कौमी सलामती कमेटी ने दूसरी बार कहा कि इमरान हुकूमत गिराने के लिए किसी गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं, लेकिन इमरान खान साजिश के मौक़िफ़ पर वाज़ेह। कहा कि बाहर के मुल्क से मिलकर लंदन में बैठे एक शख्स ने साजिश की। पाकिस्तान में उसका छोटा भाई और आसिफ जरदारी उसके साथ मिले हुए थे। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से खुली अदालत में मरासिल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि तहकीकात ना की तो मुस्तकबिल में कोई वज़ीर आज़म मुल्क की मुफाद के लिए खड़ा नहीं होगा। ऐसी धमकियां नहीं मिला करती। साबित हो गया कि वो मरासिले पर सच कह रहे थे। अब शहबाज शरीफ कम से कम माफ़ी तो मांगे। कौमी सलामती कमेटी ने जुमे को कहा था कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से भेजे गए टेलीग्राम की तहकीकात की। सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात का नतीजा ये निकला कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को साजिश के सबूत न मिलने से आगाह कर दिया। रियासत को इमरान खान से एक फितने की तरह निमटना होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का इमरान खान को जवाब। कहा इमरान खान के अमरीकी खत वाले ड्रामे का मकसद आरिफ नकवी केस है। आरिफ नकवी जिस इल्जाम में पकड़ा गया है उस घपले में इमरान न्याजी भी शामिल है। इमरान खान ने आरिफ नकवी से गैर कानूनी तौर पर लाखों डॉलर लिए हुए हैं। इमरान खान कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी गुंडागर्दी और धमकियां तुम्हारी अपनी तबाही का सबब बनेंगी। इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर हमलावर होने की वजह गैर कानूनी फंडिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। इमरान खान ने खतरनाक खेल खेला। ये शख्स अपनी कुर्सी की खातिर किसी हद तक भी जा सकता है। ये शख्स किसी भी रहम या रियायत का मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां दिन रात साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो उसे कामयाब नहीं होने देंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का बयान। कहा कि किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसकी आंख निकाल देंगे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां और इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज इससे पहले ये बता चुके हैं कि पाक फौज की ये जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई साजिश ना होने दे और उसका तदारुक करे। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मिसिंग पर्सन्स के मामले पर बलोच अवाम के साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। ये मसला कानून के मुताबिक हल नहीं कर पाते तो यहाँ एहसास महरूमी रहेगा। कोयटा में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि ये नून लीग या किसी एक जमात की नहीं, ये इत्तेहादी हुकूमत है। यकजहती और इत्तेफाक के साथ दहशतगर्दी को दोबारा शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के 5 लाख खानदानों को गुर्बत से निकालने का प्रोग्राम शुरू करने और होनहार तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। कोयटा में मेट्रो बस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। कोयटा में खुददार कुछ लाख कौमी शाहरा के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का संग बुनियाद रख दिया। कहा 1.5 साल में कराची से चमन तक शाहरा मुकम्मल करना है। दौरा कोयटा में शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस वज़िंजो की मुलाकात। अमन अमान के लिए शहबाज शरीफ के ताउन की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि झूठ का मुकाबला सच्चाई से करेंगे, बदतरीन कारकर्दगी का मुकाबला बेहतरीन कारकर्दगी से करेंगे। वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान की महरूमियों को खुशियों में बदल दिया जाए। बिलावल भुट्टो लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकातों के बाद वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा ने कहा कि बिलावल भुट्टो 1-2 रोज़ में वज़ीर ख़ारजा का हल्फ उठा लेंगे। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि इमरान खान खुद को मजलूम बनाने के लिए झूठ की बुनियाद पर मुहिम चला रहे हैं। साबिक़ हुकूमत ने पाकिस्तान को IMF की बहुत सख्त शराइत में फंसा दिया है। शहरी रहमान के सदर आरिफ अलवी पर भी तनकीद। कहा कि सदर को तय करना होगा कि वो अपने मनसब को मुतराज़ा बनाएंगे या इस्तीफ़ा देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी हफ्ते को भी ना हो सके। सदर आरिफ अलवी अदालती हिदायत के बावजूद हल्फ लेने के लिए किसी का नाम पेश न कर सके। गवर्नर पंजाब ने सदर को भी इनकार का खत लिख दिया। अदालत ने सदर आरिफ अलवी से कहा था कि हल्फ के लिए किसी और शख्स को जिम्मेदारी दे दें। सदर ने वज़ीर आज़म से मशवरा मांगा। वज़ीर आज़म हाउस ने कहा कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से हल्फ उठवा लें। सदर ने सादिक संजरानी से मुलाकात भी की मगर हुकूमती मशवरे पर गौर करते ही रह गए। पंजाब हुकूमत का जहाज संजरानी को लेने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खड़ा रह गया। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि सूरत हाल ठीक थी मगर बाबर अमान और फवाद चौधरी के ऐवान सदर पहुंचने के बाद खराब हो गए।
शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। सरकारी जराये के मुताबिक शाहिद खाका नबासी और एहसन इकबाल के नाम भी ECL से खारिज। मेरिट और काबिलियत पर जोर देने वाले इमरान खान के साथी असद कैसर ने अपने लीडर के असूलों की धज्जियां उड़ा दी। 200 से जायद अफराद को पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती करने और तरक्कियां देने का इल्ज़ाम ताल्लुक सवाबी में असद कैसर के हल्के से था। असद कैसर ने अपनी बहनोई ताहिर कदीम को ग्रेड 17 में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आर्जी भर्ती करवाया, फिर खिलाफ कवायद डेपुटेशन पर इस्लामाबाद बुलवाया, फिर मुस्तकिल तौर पर कौमी असेंबली में लगा दिया। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले से एक दिन पहले अपने बहनोई को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी। 2 अप्रैल को मजमूई तौर पर 9 अफसरान को तरक्कियां दी गई। इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक जानतदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनान ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है और जो जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। तो जब इसके ऊपर हमें इत्मीनान ही नहीं है तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, इस पर एतबार नहीं, हमें एतबार नहीं तो इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। माजी में इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी कह चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की तैनाती बिल्कुल दुरुस्त हुई है। ये साइफर आता है तो शाह महमूद कुरैशी साहब को उसी वक्त बता दिया गया था या उन्हें अंधेरे में इस हवाले से रखा गया? शाह महमूद साहब को फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को इमीडिएटली बता दिया गया था और उन्होंने I don't want to say it because I don't want to politicize it, but उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डिमार्च इमीडिएटली इशू नहीं हुई, which I find a bit questionable। हिना रब्बानी खान ने कहा कि गैर मुल्की मरासले पर अमेरिका से फौरी एहतजाज से मना, खुद शाह महमूद कुरैशी ने किया था। जवाब में PTI के शहबाज गिल की निराली मंतक, कहा कि गैर मुल्की मरासला शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से छुपाया गया था। फिर एक मुहिब्बे वतन ऑफिसर की खुफिया इत्तला पर शाह साहब ने मरासला हासिल किया और इमरान खान तक पहुँचाया। फिर मशवरा दिया गया कि खान साहब चुप कर जाएं, अभी इस पर बात ना करें। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला होकर अस्पताल जा पहुंचे। सर्विसेज अस्पताल में उन्हें 2 ड्रिप्स लगाई गई, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मजीद ट्रीटमेंट किया जाएगा। उनकी तबीयत सहरी के वक्त खराब हुई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान गवर्नर पंजाब पर बरस पड़े। अता तारड़ ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। गवर्नर पंजाब आइन शिकन के तौर पर जाने जाएंगे। वो बीमार थे तो उन्हें लिख देना था कि दस्तयाब नहीं, पीर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि इससे ज़्यादा गैर आईनी दौर नहीं देखा। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के जिला में पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग की। पाक फौज के जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान हवलदार तैमूर, नाइक शुएब और सिपाही साकिब नवाज शहीद हो गए। ISPR की अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की शदीद मुजम्मत। कहा तवक्को है अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देगी। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए कानून साजी करने पर इत्तफाक। एलामी के मुताबिक पैमरा कानून में मुशावरत से कानून साजी की जाएगी। पैमरा कानून में फेक न्यूज़ के खात्मे की शिक शामिल की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया फेक न्यूज़ रोकने से कौमी सलामती मफादात, अवाम के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने का तदारुक होगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में आज़ादी इज़हार के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं होगा।
PFUJ के मुतालबे की हिमायत करते हैं, झूठों को घर तक पहुंचाएंगे। गैर मुल्की साजिश के नाम पर इदारों, अदलिया, मीडिया पर कीचड़ उछालने वालों को स्पेस ना दी जाए। झूठ पर मबनी इंतशारी फसादी बयानिए के तदारुक में मीडिया अपना किरदार अदा करे। इंसानी हकूक़ के कारकुन और मुल्क में इज़हार राय की आज़ादियों के वकील सबीन महमूद के कत्ल को आज 7 साल हो गए। सबीन महमूद को 7 साल पहले 24 अप्रैल 2015 को अपने इदारे 10 सेकंड फ्लोर से आते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। हमले में उनकी वालिदा महनाज महमूद भी जख्मी हुई थी। पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत और बिलासूद कर्ज फराहम करने वाले माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम मखबूत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सरमायादाराना निज़ाम ने एतमाद और भरोसा छीना है। उन्होंने कर्ज हसना का प्रोग्राम चंद हज़ार रुपये से शुरू किया। 162 अरब रुपये से ये कर्ज हसना का सबसे बड़ा प्रोग्राम बन गया। पूरे मुल्क से 50 लाख अफराद को कर्ज हसना दिया गया। वापसी की शरह 99.99% है। डॉक्टर अमजद साकिब को गरीबों की मदद पर फिलिपाइन के बैनुल-अक़वामी रामून मकसद से अवार्ड से भी नवाजा गया। मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय का असातिज़ा की सलाहियतों में इजाफे के लिए अहम तालीमी इस्लाहात तजवीज़ करने पर वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह और सेक्रेटरी तालीम का शुक्रिया। एक बयान में कहा कि उनकी इस्लाहात के बाद पाकिस्तान के तमाम BEd डिग्री होल्डर्स लाइसेंसिंग इम्तिहान देने के अहल होंगे, जिसे पास करने वाले असातिज़ा को ग्रेड 16 में शामिल किया जाएगा। और जियो फिल्म्स के ताउन से शोकेस फिल्म्स की पेशकश पर्दे में रहने दो की खास तशहीरी मुहिम के लिए फैसलाबाद के निजी माल पहुंच गई। शायकीन ने अदाकार हानिया आमिर, अदाकार अली रहमान और हिदायतकार वजाहत रऊफ का पुरजोश इस्तकबाल किया। शहरियों का कहना था कि उन्हें फिल्म रिलीज का बेताबी से इंतजार है। फिल्म ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।